मेरी नुमाइंदगी एजेंसी में जो लापता अफराद है उसको तकरीबन 204 आदमी है। 204 सिर्फ मोमन से तालिबान के साथ लड़ाई में मरता है। हम बोलते हैं तो हम उसको वो तो मारा है तो उसको लाश किसने, वो जो तुमने उठाया, इदारों ने उठाया, MI ने उठाया, ISI ने उठाया, FIO ने उठाया, हमने भी देखा है। हमने उसकी रिकॉर्ड मौजूद है, उसको रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। इसने उठाया है, इसने उठाया है और जेलों में रखा है। इस तरह नहीं है कि PTM खुद एक फैसला इसको देंगे कि भाई लोग आपने जो भी करना है लेकिन मेरा फैसला यही मानो। नहीं, जो इन लोगों का फैसला है वही PTM का फैसला है। अगर वो सख्त आ जाए हम भी खड़े, अगर नरम आ जाए, जिस तरह भी इन लोगों का फैसला आ जाता है हम उसके साथ खड़े हैं। ببینم میده لکړو نراغلی باوتی نه د مومند جانسای نه خاون معلومات پر راغلی امدای د لسم کال چې ورک دی بس داغه معلومات لمن راغلی دي جانسي ګرګیل شوبیر بازار نو ورک کانه راوړو کاډي سره راغلی د ګټو د ګاډي سره کانه غره کانه نه دغه سره راغلی شوبیر بازار نو چت شي داخل راغلی چې موږ د منظور نه دغه غواړو چې بس موږ له خاون معلومات راکې داخله موږ راغلی موږ د لس کال وشو موږ کال کې بس بجړه او بچو او بسرو باندې تیر کوی څوک هم نشته نن څوک د مزدوري نو څوم دغه شته لکه مې هغه شو هغه مزدوري کوله په هوټل کې هغه گاډي و مړ شو اوس د قشان وسناستي څوک 2 روپۍ راکې چې پیراړو چې نه د قشان کاله کې ناستي اخترم راشي روجم راشي غم خادم راشي زمنګ بچی د قشان ناست। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम मौजूद हैं खैबर में लगाए गए PTM की जानिब से कौमी जिरगे या पश्तून कौमी अदालत के नाम से एक बहुत पुरजोश लोगों का एक इज्तिमा है और देखने में आ रहा है। और यहाँ पे मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कैंप लगाया गया है और यहाँ पे हर कोई अपनी दुख फरियाद लेके आया हुआ है या कोई उनका साथी बनने आया हुआ है। तो इसमें हमें देख रहा, जिस तरह बलूचिस्तान में तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, यहाँ पे भी बदकिस्मती से जो मिसिंग पर्सनस का इशू है अपने उरूज पर है। बलोचों ने कम से कम अपना इशू उठाया और तहरीक चलाई और जिस जिस घर से कोई उनका मारा गया या लापता हुआ वो आज लीडर बनकर उभर रहे हैं। चाहे वो मारंग बलोच हो, चाहे वो समीदीन हो, चाहे वो सबिया हो, चाहे मामा कदीर बलोच हो, जो 2010 से कैंप चला रहे हैं और एक दिन भी नागा नहीं करते। तो बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह मुनज़्ज़म कोशिश नहीं हुई, लेकिन जितना जुल्म जब्बर खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली एक्स फाटा में किया गया उसका शायद आधा भी बलूचिस्तान में नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से इस इशू पर उस तरह काम नहीं हुआ। वहाँ पे उनका देखो इंटरनेशनल बन गया है, उन्होंने काफ़ी काम किया और अभी ये इशू आलमी इशू बन गया है। अभी हम देख रहे हैं कि ये लोग कितने अरसे से, कोई 2012 से है, 16 से है, उन वक्त से, जिस तरह हमने कहा कि बलूचिस्तान में भी 2008 से, 6 से, 9 से लोग लापता हैं, तो अभी यहाँ उनके लवाहिकीन आए हुए हैं, उन्होंने भी कैंप लगाए हुए हैं और वो PTM से यही उम्मीदें लगाने आए हुए हैं कि ये हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को बाजियाब करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे, ये कम से कम हमारे और बच्चे लापता नहीं होंगे। तो बाकी आते हैं जो उनके लवाहिकीन हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो इस जिरगे में क्यों आए हैं या उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं। तो इस हवाले से जो एक साहब काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं और कि यहाँ पे बलूचिस्तान की तरह कितने लोग लापता हैं और क्या हुआ है, कौन कर रहा है और क्या मुतालबात हैं और वो PTM से क्या उम्मीदें रखते हैं। भाई साहब सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग लापता हैं, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं, और क्या अपडेट्स हैं, कौन उठा रहा है, क्योंकि जो इदारे हैं वो कहते हैं कि हम नहीं उठा रहे, कोई खुद लापता हो जाता है या मुख्तलिफ वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा नाजरीन को अपडेट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर अफजल साफी है, मैं मिसिंग पर्सन का मेंबर हूँ। हम मोमन एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी मोमन एजेंसी में जो लापता अफराद है उसको तकरीबन 204 आदमी है। 204 सिर्फ मोमन से 204 आदमी अभी तक तो लापता है। हमने इस्लामाबाद में भी रेड किया और पेशावर में भी किया, और जब हम जाते हैं ना रिपोर्ट पे जाते हैं या ह्यूमन राइट पे जाते हैं तो वो बोलते हैं तो मेरे पास नहीं है, किसी और ने उठाया। हम ये बात करते हैं कि मेरे लोग जो गुनाहगार है उसको भी मुल्क की गद्दार है, तो एक मुल्क में अदालत मौजूद है,
उस अदालत को भिजवाओ, अदालत उसको सजा दे। जो मुल्क की गद्दारी करता है तो उसको सजा दे, उसको फांसी दे। जो गद्दार ने बराए मेहरबानी वो लोग को रिहा करे। अभी तक मिसिंग पर्सन जो है 204 आदमी में एक आदमी मुझे नहीं मिला है। मूवमेंट एजेंसी का 204 आदमी लापता है, अभी तक मेरे पास एक आदमी भी नहीं मिला है। वो बोलता है कभी अफगानिस्तान में देखो, बोलता है वो उधर तालिबान के साथ लड़ाई में मरता है। हम बोलते हैं तो हम उसको वो तो मरा है तो उसको लाश किसने, वो जो तुमने उठाया, इदारों ने उठाया, MI ने उठाया, ISI ने उठाया, FIO ने उठाया। हमने भी देखा है, हमने उसकी रिकॉर्ड मौजूद है, उसको रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। इसने उठाया है, इसने उठाया है और जेलों में रखा है। तो वो बोलते हैं सारे झूठ बोलते हैं भाई, सारे झूठ बोलते हैं। जब हम लोग अदालत जाता है ना तो अदालत वो अल्लाह खैर करेगा तो हमारा भाई मिलेगा। तो अभी देखो ये बुस्टरी देखो, अभी तक एक आदमी नहीं मिला। अच्छा, तो आप इस पर क्या आगे का क्या लाए अमल है, क्योंकि अदालत भी मुतमईन नहीं कर पा रही। जो इदारे हैं आप कहते हैं कि ISI, MI, FIU वाले उठा रहे हैं और वो मान नहीं रहे और जेलों में हैं। तो इसका फिर लाए अमल क्या है? आप लोग क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनको बाजियाब करवाने के लिए? हमें बस वो क्या करेगा, बस मंजूर जो आया ना इस मुल्क में, पाटा में आया, हुकूमत एजेंसी में आया, मैं तो उसके साथ इकट्ठा करके वो मिसिंग पर्सन लोग इधर ही आया। हम उम्मीद करता है कि ये अदालत जो मंजूर साहब ने लगाया KPK के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि काम हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारे काम हो जाएगा। तो आपको उम्मीदें हैं PTM से कि ये मसला हल होगा? भरपूर उम्मीद है PTM से कि ये काम इंशाल्लाह होगा मिसिंग पर्सन का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि PTM की जानिब से लगाए गए इस जिरगे में नज़्म ज़ब्त काफ़ी देखने में आ रहा है और टीमें बनी हुई हैं और ओहदेदारान हैं। हमारे साथ PTM के ही एक ओहदेदारान मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग यहाँ हर जो मुतासिर है अपना अपना दर्द लेके आया हुआ है, तो इस हवाले से क्या इनको मालूम है और ये क्या कर रहे हैं? सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। जिस तरह अभी भाई ने बताया कि हमारे लापता अफराद का मसला है और सिर्फ हमारे इलाके से 204 लोग लापता हैं, इनका लापता अफराद का मसला है, किसी और का और मसला है। हर पार्टी अपने दर्द लेकर आप लोगों के जिरगे में आई हुई है, तो आपका जिरगा क्या इनके मसले हल करेगा? ये इसका मकसद क्या है? काइंडली अपडेट करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो नाम रज़ाक साफ़ी है, PTM की मरकज़ी कोर कमेटी के मेंबर हूँ। दरअसल ये जो लोग हैं मिसिंग पर्सन या वगैरह कोई और मसाइल के लोग जो इधर आए हैं, हमने इधर इसको बुलाए, पूरे पश्तून बेल्ट में जो भी मसाइल है इसके लिए ये जरगा मुनक़्क़द किया हुआ है कि हर कोई आए और इधर फरियाद करे। इंशाल्लाह अभी इस पे बात चालू होने वाली है, शुरू होने वाली है। और ये सारा सिस्टम जो है ना अभी लगेगा इंशाल्लाह और सब लोगों को दिखाएंगे कि जिसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ दिखाएगा इधर। फिर इसके बाद यही लोग जो है ना, यही मशरान जो हमने हर ज़िले से मुंतखब किया हुआ है, यही मशरान अपने अपने पंडाल में जाएगा और फिर उसमें एक आदमी को अपना मशर बनाएगा, फिर उसके बाद उसको पंडाल में भेज देगा। तो इंशाल्लाह लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इस जरगे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और लग भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने लोग आए हुए। इंशाल्लाह इसका और हर किसी का यही कोई ना कोई हल इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा, तो ये जो लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं, कहते हैं कोई बहुत बड़ा फैसला ना हो जाए और आप लोगों पे क्रैकडाउन भी हुआ, 4 लोग आपके शहीद हो गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, तो कोई बड़ा सख्त फैसले तो नहीं आने वाले? PTM एक मेज़बान है इधर, PTM खुद अपना फैसला इधर नहीं करता। ये जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह मैंने बताया है, मुख्तलिफ ज़िलों से मुख्तलिफ काम करते, मतलब टीचर, वकील वगैरह सब जितने भी आते हैं माशरे में, ये सब के मशरान आए हुए हैं। अब ये इनके इख्तियार में है कि वो कौन सा फैसला करना चाहते हैं। फिर जब वो फैसला आ जाएगा फिर PTM उस पर मनोकद अमल करेगा।
इस तरह नहीं है कि पीटीएम खुद एक फैसला इसको देंगे कि भाई लोग आपने जो भी करना है लेकिन मेरा फैसला यही मानो। नहीं नहीं, जो इन लोगों का फैसला है वही पीटीएम का फैसला है। अगर वो सख्त आ जाए हम भी कड़े, अगर नरम आ जाए, जिस तरह भी इन लोगों का फैसला आ जाता है हम उसके साथ खड़े हैं। ببینو میده لکړو راغلي باوتی نه د مومند جنسي نه خاون معلومات پر راغلي امدای د لسم کال چې ورک دی بس داغه معلومات لمن راغلي دي جنسي ګرګیل شوبیر بازار نو ورک کانه راوړو کاډي سره راغلي د ګټو ګاډي سره کانه غره کانه نه دغه سره راغلي شوبیر بازار نو چت شي داخل راغلي چې موږ د منظور نه دغه غواړو چې بس موږ له خاون معلومات راکې داخله موږ راغلي موږ د لس کال وشو موږ کال کې بس بجړه او بچو او بسرو باندې تیر کوی څوک هم نشته نن څوک د مزدوري نو څوم دغه شته لکه مې هغه شو هغه مزدوري کوله په هوټل کې هغه گاډي و مړ شو اوس د قشان وسناستي څوک یو 2 روپۍ راکې چې پیراړو چې نه د قشان کاله کې ناستي اخترم راشي روزم راشي غم خادم راشي زمنګ بچي د قشان ناستي ने इनको सुना तो बलूचिस्तान में तो हम आपको दिखाते ही आ रहे हैं, वहाँ तो बाकायदा कैंप लगा हुआ है और 2010 से मामा कदीर बलोच साहब ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद बलूचिस्तान से भी ज्यादा तादाद हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उस तरह काम नहीं हुआ लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से। अभी जिस तरह कह रहे थे कि एक उनके डिस्ट्रिक्ट से 204 लोग हैं और ये तादाद भी अब मतलब जो इनके पास है शायद इससे भी ज्यादा हूँ जो डाटा इन तक ना पहुँचा हो। तो खैबर पख्तूनख्वा या स्पेशली एक्स फाटा में बहुत ज्यादा जुल्म सितम किए गए हैं, नो डाउट। इसमें उन लोगों की जो तल्ख जबान है शायद उसके पीछे भी यही होती है कि उन पर जो जुल्म सितम हुए हैं। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस तरह उनके वो कहते हैं कि उनका कोई जुर्म है तो आप उनको अदालत में पेश करें। ये तो नहीं है कि खुद ही सब कुछ बन जाए, तो इशू उस वक्त होता है उनका जो जुर्म है अदालत के थ्रू बेशक आप उनको फांसी तक ले जाएं, लेकिन आप अदालत में पेश नहीं करते या खुद मार देते हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये शख्स इसका कोई जुर्म नहीं था, इनके पास कोई सबूत नहीं था, लिहाजा उनके साथ ये तशद्दुद और ये बर्ताव रखा गया। बहरहाल ये ऐसा इशू है बलोच और पश्तून सोसाइटी में मिसिंग पर्सनस का कि इसने हर नौजवान को, ये इसलिए भी इन तंजीमों में जाते हैं या शमूलियत करते हैं कि वो उनको वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस होती है। आखिर क्या वजह है कि रियासत से ज़्यादा लोग इन तंजीमों पर भरोसा करने लगे हैं और जिस घर से एक जाता है उसका पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है, ना उसकी ज़िंदगी का पता, ना उसके मौत का पता, ना उसके दुख का पता, ना उसके सुख का पता। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बाकी चलता रहता है, सियासत है चलती रहती है, लेकिन ये लापता अफराद वाला मसला है, ये संगीन तरीन पामाली है इंसानी हुकूक की। और हम किसी जानवर को भी अगर हब्से भेजा में रखें तो उस पर क्या गुजरती है कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है तो उसको पर हम ये करें तो क्या होता होगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि तमाम मिसिंग पर्सन्स या उनका कोई जुर्म नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क का एक कानून और आइन है, जब उस पर अमल नहीं होता तो लोग नाउमीद हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद मंजूर के साथ हम जुड़ेंगे, हमारे लापता अफराद जो हैं उनके बारे में पता चलेगा या वो बाजियाब हो जाएंगे। यहाँ कल भी मैंने आपको बताया कि माँ और बेटी आए हुए थे, वो जो रो रहे थे बलक बलक कर, तो इंसान दंग रह जाता था कि क्या कहे, बेबस हो जाता है। क्या ये हमारी रियासत है, क्या ये हमारे इदारे हैं? कहते हैं कि दूसरे मुल्क जाके मरे हुए हैं या मारे गए हैं, तो जो भी है तो रियासत ने बताना। ये कहते हैं कि उठाने वाले रियासती इदारे थे, तो रियासती इदारों को कम से कम ऐसा कुछ होता भी है तो वो हर मामले में, ऐसे मिसिंग पर्सन के मामले में खुद आगे जाके क्लियर करें कि इसका ये हुआ, इसका हमने हर सूरत आपने और हमने मिलकर हल करना है। लेकिन जब वो खुद इल्जामात ही रियासती इदारों पर लगाएंगे तो फिर कैसे ये मसला हल होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये मसला चाहे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसका कोई प्रॉपर हल किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक ही इसका कोई प्रॉपर हल निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।